Morning students. Today we are going to complete our ratios, that is the activity ratio and the profitability ratio. Actually these are not the part of your syllabus, but still we are doing that. Activity ratio, inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio and working capital turnover ratio. These four are the ratios that we are going to cover under the activity ratio. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रिलेट्स टू द सेल्स. ठीक है, तो जहाँ टर्नओवर है इट मीन्स वहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि COGS आएगा. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, और COGS कैसे निकलेगा? जिस तरह से हमेशा करते आए हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की आपका COGS है. ठीक है, अगर आपके पास कॉस्ट COGS कॉस्ट निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स क्या होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सेम इसकी तरह है रजे ट्रेड रिसीवेबल्स जो है टर्नओवर रेशियो, इसमें भी फॉर्मूला सेम होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. यहाँ पे हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं. उसी तरह से ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो होगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज ट्रेड पेएबल्स. तो इसमें बिल्स पेएबल भी आएंगे और आपके क्रेडिटर्स भी आएंगे. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल. ये हम लोग हर किसी में फॉर्मूला सेम है. मैं हर किसी की एक एक इलस्ट्रेशन आपको करवा रही हूँ, बाकी आप खुद करो. अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो आप. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, आपने कैलकुलेट क्या करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं. ठीक है, इनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, यू गेट एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया ही हुआ है, डिवाइड करो, इसका आंसर आपका किस में आएगा? टाइम्स में. तो इसी तरह से आपने जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, नेक्स्ट इधर भी एक आधी इलस्ट्रेशन इसमें से भी देख लेते हैं. कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, ठीक, देन परचेजेस दिए हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है यानी कि नेट सेल्स दिया है, GP हमें 25% ऑन सेल्स दिया है, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है. आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री. नाउ रजे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि COGS कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस GP, ये हमने किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस GP. सेल्स आपको इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी हुई हैं, दैट इज़ 3,20,000. ठीक है, और GP आपको निकालना है, दैट इज़ 25% ऑन सेल. तो 25% ऑन सेल, सेल्स कितनी है? 3,20,000. ठीक है, तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो इट विल कम 80,000. ठीक है, तो 3,20,000 में से जब आप 80,000 माइनस करोगे तो आपके पास 2,40,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, जो कि फॉर्मूले के यहाँ पे 2,40,000 फिट होगा. उसके बाद हमने निकालना है अपनी एवरेज इन्वेंट्री को. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? रजे एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, दैट इज़ 29,000. ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का कोई अता पता नहीं है आपके पास, ठीक, डिवाइडेड बाय 2. अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है यानी कि COGS दिया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये हमारा फॉर्मूला है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो थी वो आपके पास कितनी आई थी? दैट इज़ 2,40,000. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 29,000 का है, परचेजेस हमें दी हुई हैं, दैट इज़ 2,42,000. डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास कुछ है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है वो हमने निकालना है. तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें इधर ले जाएंगे. ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? 31,000. ये आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा. ठीक है, तो यू कैन आई थिंक ईजिली डू दैट. ठीक है, उसको वैल्यूज़ में पुट करो और फॉर्मूले में पुट करके उसकी वैल्यूज़ निकाल लो. ठीक है, ये हमारा हो गया आपका रेवेन्यू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. नेक्स्ट हमारे पास आती हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. इसमें आपने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है, ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री लेनी है. लेट्स स्टार्ट.
कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है? 365 डिवाइडेड बाय आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। नाउ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स आपको दी हुई हैं, दैट इज़ 6 लाख। ठीक है, आप 6 लाख को किससे डिवाइड करोगे? एवरेज इन्वेंट्री से, यानी कि डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों इसका पार्ट है। ठीक है, एट दी एंड ऑफ द ईयर दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब आपके पास एवरेज तभी आप निकाल सकते हो जब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हैं। अगर आपको सिर्फ क्लोजिंग दिया है तो यू विल जस्ट ऐड बोथ द आइटम्स एंड डिवाइड विद 6 लाख। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 365 डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर जो आपकी निकली है, दैट इज़ 6 टाइम्स 6 को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बैलेंस आएगा। इसी तरह से राजे आपने ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो करनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, यू कैन डू बाय योर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी देखो फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस है, वहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स था ना, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस हैं और एवरेज ट्रेड पेएबल्स हैं। सिंपल जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, let's see this example from the following particulars taken from Tata Press, calculate the trade payable turnover ratio। ट्रेड पेएबल कैसे निकलेगा रजे? देखो नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए ना आपको, तो आपके नेट क्रेडिट परचेजेस यहाँ पे आपके पास कितने दिए हुए हैं? टोटल परचेजेस दिया हुआ 8,50,000, उसमें से कैश परचेजेस जो है वो आप माइनस कर दोगे 1 लाख। ठीक है, और परचेजेस रिटर्न भी माइनस कर दोगे 50,000। ठीक है, इट विल बिकम 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख जो आएगा वो आपका क्रेडिट परचेजेस होगी। क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो यू विल गेट एवरेज ट्रेड पेबल्स 5 टाइम्स आ गई आपकी टर्नओवर रेशियो। और जब एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है तो आपको पेमेंट पीरियड निकालना है, तो कैसे निकालना है? 365 डिवाइडेड बाय 5, सिंपल। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दैट। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होती क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आप करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले आती है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें सिंपल फंडाज हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है तो जीपी ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200, और इनका आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी हमें दिया हुआ है 40,000। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी हुई हैं, 2 ईयर्स की दी हैं, 2 ईयर्स का निकालना आपने। ठीक है ना, 2018 की अगर हम निकालेंगे जीपी इतना है ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। 2019 का जीपी ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2 लाख इंटू 100। इस तरह से आपने जीपी रेशियो निकालनी है। नेट प्रॉफिट में रजे हमारे पास क्या आता है? ऑपरेटिंग रेशियो में, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, COGS में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड किए, क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, सेम ही क्वेश्चंस होंगे रजे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये कौन से हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, इन दोनों को ऐड कर लोगे आप। ठीक है, साथ में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप निकाल दोगे क्योंकि जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, फॉर्मूला आपको पता है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS का निकालने का फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 25% है, सिंपल आप परसेंटेज लगाओगे और इस पर अपना फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर 25% लिखा है तो वी विल अज्यूम दैट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये होगा 100 प्लस 25 इसमें ऐड हो के फिर 125 बनेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। उसके बाद रजे आपके पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आप लिख के चलोगे। अब इस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेक्स्ट हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है। नाउ सेकंड केस में देखो रजे हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। ठीक, अब थर्ड देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास है कितना? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जीपी कितना है? 20% ऑन सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो रजे इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज ही एक बार जो है वो अच्छी तरह से देखने हैं। फॉर्मूले को अपना क्लियर किए, नेट करिए और सम सॉल्व करें।
नेट प्रॉफिट रेशियो में फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आफ्टर टैक्स का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट जितना भी आया उसमें से टैक्स पेड हो, ठीक है, तो आप टैक्स उसमें से पे कर दोगे अगर नहीं पेड है तो, ठीक है। उसके बाद आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200 करोगे, ठीक है। राजे दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एक्चुअली आपकी उसमें नहीं दिया हुआ है ये, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाना, ठीक है, कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट डू दैट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इट मीन्स जो भी अगर आपके पास प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स का तो आपको उसको बिफोर करना होगा। कैसे बिफोर करना होगा? माइनस, जो आपने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर दिया है उसको ऐड बैक करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? आपका शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है बच्चे। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस ऑफ टर्म 1। गो थ्रू ऑल दैट। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ये एसेट अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इनके गो थ्रू हो जाना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।